बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है कि एक कहें तो है नहीं, दो कहें तो गाली, और है वो जैसा तैसा, कहें कबीर बिचारी। आज धरती पर ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को बहुत से नाम दे दिए हैं। परमात्मा एक हैं, लेकिन उसका नाम अनेक रख दिए हैं। लेकिन परमात्मा को अनेक नाम रखने से परमात्मा अनेक नहीं हो सकते हैं, परमात्मा एक ही हो सकते हैं। जैसे जैसे एक पिता जैसे आपके हो गए हैं, तो अगर सत्संग हो रहा और सत्संग के बीच में एक इंसान को खड़ा कर देवल जाए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उनको खड़ा कर दीजिए। और अगर वो व्यक्ति खड़ा हो गए और उनके पुत्र से पूछे कि ये आदमी कौन है, आपके क्या लगते हैं, तो उसका पुत्र है तो कहेंगे कि हमारा पिताजी हैं या पापा हैं, कहें कि नहीं। उसको बैठा दिया जाए, उसके नाती को खड़ा किया जाए और उससे पूछिए कि ये आदमी आपके कौन लगते हैं, तो कहेंगे कि हमको नाना लगते हैं। उसको फिर बैठा दीजिए, फिर उसको खड़ा कीजिए, उसके पत्नी को, उनसे पूछे कि ये कौन आपको लगते हैं, तो कहेंगे हमको एक पति देव है। फिर उनको बैठा दीजिए, उनको बीच में एक भाई को उनको खड़ा कर दीजिए और पूछे कि ये क्या लगते हैं आपके, तो कहेंगे मेरा ये भाई है, ये भाई हैं। उनको फिर बैठा दीजिए, फिर उनके चाचा को खड़ा कर दीजिए, पूछे कि के हैं, तो कहेंगे हमारा ये भतीजा है। माने आदमी इंसान एक हैं, लेकिन सब का रिश्ता अलग अलग होने के चलते सब उनको नाम बदल गए। 10-12 रिश्ता हो सकता है, सब का रिश्ता अलग अलग है, सब का नाम अलग अलग है। तो अलग अलग नाम होने से, अलग अलग रिश्ता होने से क्या वो आदमी बदल गया कि एक ही रहेगा? वो इंसान एक हैं, वो मनुष्य एक हैं, वो तेरा नहीं है, वो एक ही हैं। उसी प्रकार हमारा आपका आत्मा भी एक है, लेकिन ये आत्मा जो है, जो कभी विषय वासना में फंस गया, अहंकार में फंस गया, क्रोध में फंस गया, घमंड में फंस गया, निंदा शिकायत में फंस गया, तरह तरह के विषय वासना में फंस गया, तो ये परमात्मा माने ये आत्मा एक ही हैं। और इस आत्मा को नाम अनेक रख दिए हैं, राम के रूप में, शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, हनुमान के रूप में, दुर्गा के रूप में, महादेव के रूप में, मोहम्मद के रूप में, राम के रूप में, रहीम के रूप में, करीम के रूप में, उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो क्या अलग अलग नाम पुकारने से वो परमात्मा अलग अलग हो सकते हैं? जैसे आप अपने परिवार के जो एक इंसान खड़ा हुए, तो उनको रिश्ता चेंज होने से, नाम चेंज होने से वो व्यक्ति नहीं चेंज हुआ, वो एक ही रहे। उसी प्रकार आत्मा को आप उनके नाम चेंज करने से ये परमात्मा अनेक नहीं हो सकते हैं, वो एक हो सकते हैं। लेकिन यही आत्मा के ऊपर किसी का विषय वासना का आवरण चढ़ गया, तो ये आत्मा पापात्मा है। कोई यही आत्मा के द्वारा धर्म करते हैं तो उसे धर्मात्मा कहते हैं। कोई इसी आत्मा के ऊपर महान महान विचार से बोलते हैं तो उसे महात्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं। और यही आत्मा अगर गलत कर्म करता है तो इसको पापात्मा कहते हैं। लेकिन यही आत्मा पर ज्ञान ध्यान साधना द्वारा इसको आत्मा को जो निर्मल हो जाता है, तो इसी आत्मा को फिर परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। इसलिए परमात्मा एक हैं, उनका नाम अनेक कहने से, रखने से वो परमात्मा 10 नहीं हो सकते हैं, वो एक ही हो सकते हैं। लेकिन आपके आत्मा पर जो विषय वासना का आवरण चढ़ जाता है, अहंकार का, क्रोध का, घमंड का, लोभ का, बेईमानी का, शैतानी का, लड़ाई का, झगड़ा का, कलह का, कलेश का, चिंता टेंशन का, तो यही आत्मा आपको दुख दर्द पीड़ा दे रहे हैं, सुख शांति नहीं देगा। लेकिन यही आत्मा पर आपका दया हो जाए, प्रेम हो जाए, परोपकार हो जाए, करुणा हो जाए, किसी को दुख में मदद करने के लिए प्रयास कीजिए, तो यही आत्मा आपको सुख शांति देगा, परमात्मा बनकर के रूप में देगा। इसलिए मनुष्य को आत्मा परमात्मा के नाम पर भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा एक हैं
वो दो नहीं है। जैसे मान लो स्कूल में 1000 आदमी पढ़ रहा, तो क्या उसमें एक ही लड़का फर्स्ट मार सकता है? और 999 कहाँ जाएगा? तो 999 तो मार के माथा एक बार फोड़ देगा मास्टर को। इसलिए उसमें कोई भी लड़कन, कितने भी लड़कन फर्स्ट मार सकते हैं। इसलिए धरती पर 140 करोड़ इंसान हैं, तो 140 करोड़ इंसान में कोई भी परमात्मा का रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी भगवान बन सकते हैं अपने अच्छे विचार, संस्कार, ज्ञान, बुद्धि, विवेक द्वारा। इसलिए सदगुरु कबीर कि एक कहें तो है ही नहीं। अगर एक भगवान रहते तो कोई एक इंसान अच्छा कर्म करता तो वो आदमी मर जाते, तो सब मर जाता, सभी नहीं मरेगा। कोई स्कूल में एक ही को फर्स्ट आ सकता है, 10 लड़का नहीं फर्स्ट आ सकता है, 10, 20, 50 को फर्स्ट आ सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक कहें तो है नहीं, दो कहें तो गारी, और है वो जैसा तैसा कहें कबीर बिचारी। ये परमात्मा आत्मा एक है, लेकिन उनके ऊपर विषय वासना का आवरण अनेक चढ़ जाने से वो अनेक गलत कर्म कर दिए। तो इसी आत्मा को आप परमात्मा बना सकते हैं, इसी आत्मा को आप पापात्मा बना सकते हैं, यही आत्मा को आप दुरात्मा बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ही हमारा आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, तो सभी मनुष्य, स्त्री, पुरुष का इच्छा की कुछ भी बना सकते हैं, तो आपका जीवन उद्धार कल्याण हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।